साथियों, मैं डॉक्टर अंकिता सिंह, कोशिश डेंटल एक्सपर्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे जो बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन, बच्चों में क्या सभी में, बच्चों में, बड़ों में या बूढ़ों में, सब लोगों में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होने वाली बीमारी के बारे में या परेशानी के बारे में हम बात करेंगे आज। डेंटल कैविटी। डेंटल कैविटी क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है या इसका ट्रीटमेंट क्या है, या बच्चों कोर्सेज के अकॉर्डिंग इसका हम किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो डेंटल कैविटी होती है, हम इसको डेंटल कैरीज या डिके टूथ भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो टूथ की जो हार्ड सरफेस होती है, इसमें क्या हो जाता है, हमारा एक ओपनिंग या होल हो जाता है। इसको हम लोग डेंटल कैविटी यानी कि दांतों में कीड़ा लगना भी हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका कॉज क्या है, कि डेंटल कैविटी होती क्यों है। तो हम लोग इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि अगर हम लोग अपना जो सुगरी फूड होता है या हमारा प्रोसेस फूड जो हम खाते हैं, या बहुत ज्यादा हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पीते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, दांत की जो सरफेस होती है इसमें हमारा इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि एक फिल्म बन जाती है दांत के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पर हो जाता है। या हम लोग बहुत ज्यादा अपना जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन नहीं रख रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमें डेंटल कैविटी हो जाती है। हम बात करेंगे कि हमें इसके सिम्टम क्या है, कि डेंटल कैविटी जो कैरीज होती है इनके सिम्टम क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को डेंटल कैविटी है, तो उसमें व्यक्ति को अगर बहुत ही इनिशियल स्टेज की है, तो उसमें ठंडा गर्म पानी लगेगा व्यक्ति को। तो हम लोग जब खाना खाते हैं, चबा बाइट करने पर हमें पेन फील होता है, बहुत ज्यादा ठंडा गर्म या सेंसिटिविटी व्यक्ति को होने लग जाती है। तो ये इसके सिम्टम होते हैं डेंटल कैविटी के। तो हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो कैरीज के सीवियरिटी यानी कि वो उसकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर डेंटल कैविटी बहुत ही अगर उसके ऊपर है तो वो कैसे ठीक होगी, या बहुत ज्यादा है यानी कि अगर दांत में किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है तो वो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है इसमें। तो हम लोग बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को इनिशियली यानी कि दांत की सरफेस के ऊपर ही अगर उसमें होल हो रखा है, तो उसका क्या करेंगे। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसके ट्रीटमेंट में हम लोग जो भी उसका केरियस पार्ट है, यानी कि जो भी ब्राउन या ब्लैक कलर का दांत के ऊपर जो स्टेन्स हो जाते हैं, हम लोग उनको रिमूव करेंगे और वहां पे हम लोग फिलिंग कर देते हैं। फिलिंग में हम लोग अगर कोई भी बच्चा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, जीडी अगर इस तरीके की किसी भी फोर्स से रिलेटेड है, तो उसमें वो सिर्फ कंपोजिट फिलिंग यानी कि दांत के कलर की ही फिलिंग करवाए बच्चा, उसमें कोई भी हम लोग अमलगम या कोई दूसरी फिलिंग उसमें नहीं करवाए। और अगर हम लोग और क्या करेंगे, अगर इसमें पेन, अगर किसी जो कैविटी है, जो इन्फेक्शन है वो उसके नस तक यानी कि उसकी पल्प तक चला गया है, तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, या जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी नस का इलाज यानी कि आरसीटी कर देंगे। तो हम लोग आरसीटी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हम लोग अभी सिर्फ बता देंगे, अगर किसी व्यक्ति को किस दांत में पेन होता है, तो यानी कि उसका इन्फेक्शन, जो उसकी कैविटी है वो बहुत सीरियस हो गई है, उस स्थिति में हम दांत की नस का इलाज कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को और ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन है, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें पस बन गया है, इन्फेक्शन हो गया है, दांत हमारा हिलने लग गया है, तो उस स्थिति में हम उसको निकाल देते हैं। तो ये होता है हमारा इसका ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे कि इसे कैसे बचा जाए। तो हम लोगों को सबसे पहले तो अपना जो प्रॉपर ओरल हाइजीन है उसे मेंटेन करके रखना है। दांतों में हमें ज्यादा जो भी सुगरी फूड होते हैं हमें उनसे बचना होता है। इसमें प्रॉपर डेंटल जो भी होता है हमारा डेंटल चेकअप हमें डॉक्टर से जाके 6 महीने में, 1 साल में, या जब भी रेगुलर चेकअप हमें करवाते रहना चाहिए डॉक्टर से। अगर कोई बच्चा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी फोर्सेस से रिलेटेड है और उस तरीके को उसको परेशानी है, तो वो अपना ट्रीटमेंट टाइम से ही करा ले और प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के अपना मेडिकल देने के लिए जाए, क्योंकि वहां पर कैविटी का पॉइंट मिलता है, तो उसमें हमें दांत की कलर की ही फिलिंग उसमें करवानी है, बाकी हमें कोई और फिलिंग नहीं करवानी है। तो अगर आप लोगों को अच्छी जानकारी अच्छी लगी तो हमें वीडियो में कमेंट करके और इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद।